मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी बड़ा दिन। आज भी सिन्हा समय से पहले ही त्रिशूर जंक्शन पर पहुँच गई। स्कूटी को पार्किंग में खड़ी करके वह प्रतीक्षालय में एक बेंच पर आ बैठी। शाम के 4:30 बज रहे थे। गाड़ी आने में अभी आधा घंटा बाकी था। वह पिछले कई दिनों से यहाँ आ रही है। इसी बेंच पर बैठकर प्रतिदिन वह साजू की प्रतीक्षा करती है। शाम के लगभग 5 बजे मुंबई से चलकर त्रिवेंद्रम जाने वाली नेत्रावती एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर खड़ी होती है और कुछ ही देर में मुख्य द्वार से यात्री निकलने लगते हैं। धड़कते हुए दिल से यात्रियों की भीड़ में वह साजू को तलाशती है, लेकिन उनमें साजू कहीं नज़र नहीं आता है और हताश होकर वह घर लौट आती है। कल 25 दिसंबर है, बड़ा दिन। पिछले कई दिनों से क्रिसमस मनाने के लिए लोग बाहर से केरल में अपने अपने घर पहुंचने लगे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई गल्फ कंट्री से आ रहा है। ढेर सारे सामानों के साथ लोग ट्रेन से उतरते हैं। अपने अपने परिजनों से मिलकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसका साजू कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और कब आएगा, वह कुछ नहीं जानती है। साजू 5 साल पहले इसी स्टेशन से ट्रेन में बैठकर मुंबई गया था। वह स्वयं उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर गांव से यहाँ तक छोड़ने आई थी। तीसरे दिन ही साजू मुंबई पहुँच गया था। वह वहाँ पर काम की तलाश करने लगा था। मोबाइल पर कुछ ही दिनों तक साजू से उसका संपर्क रहा था, फिर उसका मोबाइल बंद हो गया था। उसके बाद आज तक साजू से उसका संपर्क नहीं हो पाया है। वह कहाँ है, कैसा है, वह कुछ नहीं जानती है, परंतु उसके मन में उम्मीद बनी हुई है कि एक दिन वह अवश्य लौटेगा। क्रिसमस के दिनों में उसके मन में बंधी हुई उम्मीद मजबूत हो जाती है और प्रतिदिन स्टेशन पर आकर वह साजू की प्रतीक्षा करने लगती है। उसका गांव मेलूर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। गांव के बीच में विशाल गिरजाघर बना हुआ है, जिसके आसपास 100-150 घरों की बस्ती बसी हुई है। गिरजाघर में माता मरियम और सलीब पर प्रभु यीशु मसीह की आदम कम कद प्रतिमा लगी हुई है, जहां सुबह शाम प्रतिदिन प्रार्थना होती है। चर्च की वेदी से फादर रस्किना पवित्र बाइबल का पाठ सुनाते हैं। मिस्सा में गांव के सैकड़ों स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। क्रिसमस के दिनों में गिरजाघर को विशेष रूप से सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री की स्थापना की जाती है। रात के 12 बजे यीशु का जन्म होता है। कैरोल गाकर सब प्रभु का स्वागत करते हैं। क्रिसमस के दिनों में लोगों के हृदय उत्साह उमंग से भर जाते हैं। हर्षोल्लास से सब क्रिसमस मनाने की तैयारियां करने लगते हैं। घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, उपवास करते हैं और रात को गिरजाघर में मिस्सा सुनने जाते हैं। जब से साजू गांव छोड़कर गया है, उसने हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाना छोड़ दिया है। पूरे 40 दिनों तक वह उपवास करती है और प्रतिदिन रात को गिरजाघर जाती है, जहां वह ईश्वर से साजू के लौट आने की प्रार्थना करती है। साजू और वह दोनों बचपन के साथी हैं। उन दोनों का जन्म मेलूर में हुआ है। दोनों साथ साथ पढ़े हैं, मेलूर के स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं और गांव के खेतों खलियानों में दोनों साथ साथ खेले कूदे हैं। बड़े होने के साथ उनके बीच की मित्रता प्रेम में बदल गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। प्रतिदिन दोनों चर्च में जाकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे थे। फादर रस्किना को उन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आती थी। अक्सर वे उसके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते थे और कह उठते थे, प्रेम महान होता है बच्चों, ईश्वर के दिए हुए प्रेम को तुम कभी नष्ट मत होने देना। उन दोनों के बीच जितना गहरा प्रेम था, उनके परिवारों के बीच उतनी ही असमानता थी। सिन्हा संपन्न घराने की लड़की थी। गांव में उनका बहुत बड़ा आलीशान मकान था। केले, सुपारी व जायफल के कई खेत थे। घर में
वह खेतों में काम करने वाले कई मजदूर थे, जबकि साजू एक गरीब माँ का बेटा था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। माँ लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाती लिखाती थी। जब वे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब साजू के ऊपर बुरे समय की मार पड़ी थी। एक रात उसकी माँ के पेट में दर्द उठा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। माँ नहीं रही तो साजू की पढ़ाई छूट गई थी और रोजी रोटी के लिए उसे मजदूरी की राह पकड़नी पड़ी थी। साजू पर आई विपत्ति ने उसे विचलित कर दिया था। साजू के प्रति उसके मन में स्नेह और अधिक बढ़ गया था। अब उससे रोज चर्च में मिलने लगी थी। माता मरियम के आगे घुटने टेक कर दोनों साथ साथ प्रार्थना करते थे और फादर अस्किना से आशीष ग्रहण करते थे। साजू की वह अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास करती थी। धीरे धीरे उनके प्रेम की चर्चा मेलूर के लोगों के बीच होने लगी थी। यह बात एक दिन उसके अप्पा के कानों तक पहुंच गई थी। यह सुनकर अप्पा आग बबूला हो गए थे। उन्होंने तुरंत साजू को अपने घर बुलाया था और कठोर शब्दों में उसे दो बातें सुना दी थी। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तुम मेरी बेटी की जूती के लायक भी नहीं हो। आज के बाद तुम सिना की तरफ देखने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। यह सुनकर साजू सन्न रह गया था। स्वयं को उसने इतना अपमानित महसूस किया था कि कई दिनों तक वह झोंपड़ी से बाहर नहीं निकला था। रात को उसने चर्च जाना भी छोड़ दिया था। साजू से मिलकर वह उसके साथ हुए दुर्व्यवहार पर अफसोस प्रकट करना चाहती थी, उसे क्षमा मांगना चाहती थी, परंतु वह उसे कहीं नजर नहीं आता था। कई दिनों तक साजू से भेंट नहीं हुई तो वह विचलित रहने लगी थी। एक दिन सुबह जब वह स्कूटी से कॉलेज के लिए निकली तो अचानक साजू उसके सामने आ खड़ा हुआ था। रास्ते में उसे रोककर वह बोला था, सीना, मैं गांव छोड़कर मुंबई जा रहा हूं। अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब तुम्हारे अप्पा से भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। साजू को अपनी स्कूटी पर बैठाकर वह त्रिशूर जंक्शन पर छोड़ने आई थी। उसी दिन नेत्रावती एक्सप्रेस में बैठकर वह मुंबई चला गया था। साजू गांव छोड़कर गया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके मन के सारे उत्साह उमंगे मर गई थी। उसका मन न पढ़ने लिखने में लगता था, न खेलने कूदने में लगता था। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके मन में फिर उम्मीदें बनने लगी थी। उसका साजू एक दिन अवश्य लौट आएगा। पढ़ने लिखने में वह अपना मन लगाने का प्रयास करने लगी थी। समय गुजरा और क्रिसमस के दिन आ गए थे। क्रिसमस मनाने के लिए बाहर रहने वाले लोग मेलूर लौटने लगे थे। यह देखकर उसके मन में बसी हुई उम्मीद बलवती हो गई थी और वह प्रतिदिन त्रिशूर जंक्शन पर जाकर साजू की प्रतीक्षा करने लगी थी। बड़ा दिन आ गया था, परंतु उसका साजू गांव नहीं लौटा था। वह हताश हो गई थी। क्रिसमस गुजर गया था। धीरे धीरे उसके मन में अगले क्रिसमस पर फिर साजू के लौट आने की उम्मीद जागने लगी थी। इसी प्रकार 4 क्रिसमस गुजर गए थे, लेकिन साजू गांव नहीं लौटा था। साजू कहीं रुपए कमा रहा होगा, बड़ा आदमी बनकर ही वह गांव लौटेगा। 5वें वर्ष में उसके मन की आस और प्रबल हो गई थी। इस वर्ष उसे पूरी उम्मीद थी कि साजू गांव अवश्य लौट आएगा। अचानक ट्रेन के हॉर्न का तीखा स्वर सुनकर उसके विचारों का प्रवाह टूट गया था। नेत्रावती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ खड़ी हुई थी और डिब्बों में से सवारियां नीचे उतरने लगी थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी। बेंच पर से उठकर वह खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद ही स्टेशन के मुख्य द्वार से यात्रियों की भीड़ बाहर निकलने लगी। भीड़ में आंखें गड़ाकर वह एकटक देखने लगी। उसकी चौकस नज़रें यात्रियों में साजू को तलाशने लगी।
थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलने वाले यात्रियों की संख्या घटने लगी। अब इक्के दुक्के यात्री ही गेट से बाहर आ रहे थे। यात्रियों की भीड़ में साजू उसे कहीं नजर नहीं आया। अब अगले क्रिसमस तक उसके गांव लौटने की संभावना नहीं है। यह विचार मन में आते ही वह हताश हो गई। निराशा ने उसे चहुं ओर से जकड़ लिया। सहसा उसका मन भर आया। वह बेंच पर बैठ गई और पैरों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। हैप्पी क्रिसमस सीना। अचानक किसी की पुकार सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने नजरें ऊपर उठाकर देखा तो विस्मित रह गई। एक ट्रॉली बैग हाथ में थामे उसका साजू खड़ा था। उसके अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में देखकर साजू मुस्कुराया और बोला, सऊदी अरब से मैं बहुत सारे रुपए कमाकर लौट आऊँ सीना, तुम रो मत। अब तुम्हारे डैडी मुझे गंगू तेली नहीं कहेंगे। चलो हम गांव में धूमधाम से क्रिसमस मनाएंगे। साजू के शब्दों को सुनकर वह खुशी से झूम उठी। मन भाव विह्वल हो उठा और हर्षातिरेक में उसकी आंखों से अश्रुधाराएं फूट पड़ी। तो साथियों, मित्रों, ये थी कहानी बड़ा दिन। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएगी और आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद।